हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनिमेट में बताने जा रहा हूँ टेक्स्ट के बारे में। तो ये सीट मेरी पहले से ओपन है। तो जैसे मैंने यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक किया, आप यहाँ कोई टेक्स्ट शो करते हैं और कोई आप टेक्स्ट लिख सकते हैं कि हमें किस तरह का टेक्स्ट लिखना है। तो इसमें 3 स्टाइल हैं जिस तरीके से हमें देने हैं। सबसे पहले मैंने एक एरिया लिया। आप एरिया में कोई टेक्स्ट शो करते हैं, तो जैसे मैंने लिखा यहाँ ANIL अनिल, इस तरीके से। तो मैंने ये अनिल शो किया। जब आप ये टैग शो पे क्लिक करते हैं तो ये हम प्रोग्रामिंग के थ्रू काम करते हैं। इसमें आप अपने यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं प्रोग्रामिंग का। तो ये अलग अलग स्टाइल है कि हमें किस तरीके से काम करना है। आपका ये नॉर्मल है, इसमें हम बिना प्रोग्रामिंग के काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने इसको डिलीट किया, आपने यहाँ सिलेक्ट किया कोई टैक्स, मैंने यहाँ कोई टैक्स लिया, आपने लिखा यहाँ ANIL अनिल, इस तरीके से। अनिल लिखने के बाद मैंने इसमें ये वाला स्टाइल दे रखा था। आपने किया कंट्रोल एंटर। आप यहाँ इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। तो ये इसमें 3 ऑप्शंस हैं कि हम दोनों प्रोग्रामिंग के थ्रू काम कर सकते हैं, इसमें ओनली डिज़ाइनिंग के थ्रू काम कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है इस टेक्स्ट के अंदर कि जैसे मैंने यहाँ अनिल लिख रखा है, मैंने एंटर किया, मैंने लिखा SUMIT सुमित, इस तरीके से सुमित शो किया। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये अलग अलग स्टाइल है कि मैं अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से जो भी आपको फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है वो आप फ़ॉन्ट का कलर दे सकते हो। अगर आप चाहें तो एक एक टैक्स में भी एक अलग अलग कलर शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ जाके इसमें कुछ और भी कलर फिल किया, तो जैसे इस तरीके से आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, दे सकते हैं इस तरीके से। तो ये कलर देने के लिए था हमारा। तो ये टैक्स की प्रॉपर्टी है कि आपको किस तरह का टैक्स चाहिए, उस तरीके से आप टैक्स शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ फ़ॉन्ट स्टाइल है, आप यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ सुमित पे सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ सुमित में कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया, चेंज होके आ गया आपका। अगर फ़ॉन्ट स्टाइल मेरा कुछ और होता तो उसमें जैसे बोल्ड करना है, ये नॉर्मल चीज़ है जो आपकी हर सॉफ्टवेयर में, मतलब मैंने आपको करके दिखाया है। आप यहाँ से साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो कि मुझे कितना साइज़ लेना है। आप यहाँ से साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ऑप्सिटी कम कर सकते हो, अपने टेक्स्ट में कोई भी कलर फिल कर सकते हो। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा CS2, जैसे साइंस की या मैथ की बुक में होता है, इस तरीके से। तो ये अलग अलग स्टाइल है कि मुझे किस तरह का स्टाइल चाहिए, इस तरीके से आप दे सकते हैं एक एरिया सिलेक्ट करके। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जैसे मैंने इसको हटा के इस पर सिलेक्ट किया, ये जो आइकन है तो इसमें शो कर रहा है लेफ़्ट राइट सेंटर, आपको किस जगह मतलब ये टैग करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, आप यहाँ करते हैं सेंटर पे, मैंने किया यहाँ राइट, मैंने किया लेफ़्ट। तो इस तरीके से आप स्टाइल शो कर सकते हैं। तो मैं टाइमलाइन पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं टाइमलाइन पे काम करता हूँ। तो ये लेफ़्ट राइट सेंटर के लिए था। अपने हिसाब से भी आप इसका साइज़ यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ आगे चलता हूँ ऑप्शंस पे। लिंक, आप लिंक शो कर सकते हैं अगर आपको इस टेक्स्ट में कोई लिंक शो करना है, देना है। अपना कुछ फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, तो ये फ़िल्टर दे रखे हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, मुझे ये टेक्स्ट ब्लर चाहिए, तो आप यहाँ ब्लर शो कर सकते हैं। कैसे दिखाता हूँ, जैसे ये ब्लर हो गया आपका। तो अगर यहाँ आपका आता है लो मीडियम हाई, कुछ क्वालिटी में आपको ब्लर चाहिए, मैंने किया हाई क्वालिटी में ब्लर चाहिए, तो इस तरीके से ब्लर हो जाएगा आपका। तो मैं आपको इसमें कुछ डिज़ाइन बना के दिखा रहा हूँ आपका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने किया इसको अंडू, कंट्रोल जेड। मैं थोड़ा पीछे करता हूँ, ये थोड़ा साफ है, इफेक्ट है। अब मैं अलाइन पे जाता हूँ। अलाइन पे जाने के बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेंटर में दिया, अपने टेक्स्ट को सेंटर में दिया। सेंटर में देने के बाद मैं करता हूँ यहाँ जाके F8, मुझे कोई एनिमेशन देना है। F8 करता हूँ। एनिमेशन देने के लिए मैंने मूवी पे क्लिक किया, एनिमेशन मुझे चाहिए। अब कैसे एनिमेशन में देना चाहता हूँ, मैंने किया 25 पे F6, मैं इतना एरिया ऐड करता हूँ। मैंने F6 किया ऐड करने के लिए। अब मैं यहाँ जाता हूँ, किसी भी साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए बताया था मैंने, इस साइज़ को मैं छोटा कर रहा हूँ इस तरीके से। तो मैंने शिफ्ट या कुछ इस तरीके से कुछ नहीं दबा रखा। अब हम करते हैं राइट क्लिक, हमने किया क्रिएट क्लासिक ट्यून, क्रिएट क्लासिक ट्यून, क्रिएट मोशन, क्रिएट शेप ट्यून। इन तीनों का यूज मैं आपको बताऊंगा जब यहाँ से मैं मेन्यू बार पे काम करूँगा। तो यहाँ शो कर रखा है क्रिएट क्लासिक ट्यून, क्रिएट मोशन ट्यून, क्रिएट शेप ट्यून। तो ये वही चीज़ यहाँ मेरी अंदर है जो मैंने राइट क्लिक करके ली है आपका। तो क्रिएट क्लासिक ट्यून हमारी मूवी पे काम आती है, मूवी पे हम काम करते हैं। क्रिएट मोशन हम शेप पे काम करते हैं। क्रिएट शेप ट्यून, ये भी हम शेप पे काम करते हैं आपका। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये चीज़ नई आई है, जो हम F6 से काम करते थे तो वो
चीज़ यहाँ अलग अलग स्टाइल के हिसाब से दे रखी है आपकी। तो इनके बारे में जब आपके मेन्यू बार चलेंगे जब मैं आपको बताऊँगा। जो चीज़ मेरी यहाँ माउस से लेफ़्ट क्लिक करके है वही हमारा यहाँ मेन्यू बार के अंदर है। तो अब हमारा चलता है, जैसे मैंने किया है यहाँ क्रिएट क्लासिक ट्यून, इस तरीके से इसका यूज़ किया है। जब मैं क्रिएट क्लासिक ट्यून नहीं देता तो जैसे मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट जो मेरा यहाँ जूम था, ओल्ड दबाता हूँ, मुझे यही शेप मतलब आगे चाहिए, तो मैं इसको 50 फ्रेम पे देता हूँ। जब आप इसमें एंटर करेंगे तो ये झटके से छोटा और बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमने ये किया कंट्रोल एंटर, तो ये HTML में इस तरीके से दिखाएगा, झटके से छोटा बड़ा हो रहा है आपका। तो मैं चाहता हूँ ये थोड़ा स्लो मोशन में मतलब छोटा होता हुआ दिखाई दे, फिर बड़ा होता हुआ दिखाई दे। तो इस तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, तो आपने इस पर सिलेक्ट किया, ये पूरे के पूरे फ्रेम सिलेक्ट हो जाते हैं। राइट क्लिक करता हूँ, मैंने किया क्रिएट क्लासिक ट्यून और कंट्रोल एंटर, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से छोटे से बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से कोई आप इफेक्ट शो कर सकते हैं। अगर मुझे चाहिए कि जब ये छोटा होता हुआ दिखाई दे रहा है तो एकदम से ब्लर इफेक्ट आ जाए, तो जैसे मैंने इसका साइज जैसे ये ऑप्शंस मैंने हटाया इस तरीके से। आप साउंड भी देना चाहें तो दे सकते हैं इसमें। तो ये मैं फ़िल्टर पे जाता हूँ क्योंकि मैं फ़िल्टर का बता रहा था आपका। तो फ़िल्टर में जाके ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप किस तरीके से ये काम करना चाहते हैं, ड्रॉप शैडो देना चाहते हैं। तो मैं ब्लर का यूज़ कर रहा था तो मैंने ब्लर पे क्लिक किया, आपने किया यहाँ हाई क्वालिटी, और आपने यहाँ जाके इसका जो ब्लर है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया इस तरीके से, तो ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ब्लर हो गया है। तो जब आप कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे इस तरीके से। तो कि ब्लर होता हुआ जा रहा है, वो ब्लर होता हुआ और ये वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ये रुका रहे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम आगे फ्रेम पे जाएंगे यहाँ। तो जैसे मैं यहाँ आगे जाता हूँ, मैंने किया यहाँ कि थोड़ी देर ये साफ दिखाई दे, तो F6 मैंने किया कंट्रोल एंटर, तो ये ऐसा दिखाई देगा इस तरीके से। तो ये आके थोड़ी देर रुक गया इस तरीके से। तो आप ऐसा कोई भी एनिमेशन बना सकते हैं। तो ये जो एनिमेशन है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं टूल्स के बारे में बता रहा हूँ आपको एक एक करके। अगर आप चाहें तो साउंड दे सकते हैं, साउंड स्टाइल दे सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं कि अगर मुझे कोई कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे इस तरीके से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। तो अलग अलग फ्रेम पे अलग अलग काम करोगे तो वो इस तरीके से कोई भी एनिमेशन करता हुआ दिखाई देगा। अगर हम जैसे अल्फ़ा पे क्लिक करते हैं तो ऑप्सिटी कम कर सकते हैं, इस तरीके से ऑप्सिटी कम होता हुआ दिखाई देगा। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। तो ये था मेरा टैक्स। तो आज मेरा ये टैक्स आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।